दिल्ली पुलिस ड्राइवर के प्रिय छात्र, एडमिट कार्ड्स आ गए हैं और जो मन में आपके सबसे बड़ा सवाल है कि गाड़ियाँ कौन सी मिलेंगी और किस ट्रैक पे उन गाड़ियों को चलवाया जाएगा और ट्रेनिंग प्रोग्राम ACR की तरफ से आप लोगों के लिए क्या रहेगा, इस संबंध में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जो चर्चा है ये एक सटीक जानकारी के आधार पर ही है, कुछ भी इधर उधर का चर्चा नहीं है। तो गाड़ियाँ जो मिलने वाली है ये आपका S मॉडल ट्रक और बस, ये बड़ी गाड़ियों के सेगमेंट में ये 2 गाड़ियाँ रहेंगी और दूसरी जो है छोटी गाड़ियों के सेगमेंट में आपको टाटा 407 और सिटी राइड जो बस होती हैं वो। ये जानकारी हमारे ही एक पूर्व के विद्यार्थी अभी भी हैं, वो दिल्ली पुलिस लाइन से वो अभी गए हुए थे वहाँ, उनको वहीं से जानकारी मिली ये। और 4 इनोवा और गया है, उनको ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो इनोवा किस लिए गया है। इनोवा का कंडीशन नया था तो ये संदेह जताया जा रहा है कि वो शायद आपका प्रैक्टिस के लिए टेस्ट के लिए तो नहीं ही गया होगा। अब ट्रैक की बात करें तो एक ट्रैक हटा दिया गया है इस कारण से क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था और बहुत ज़्यादा बच्चे फेल करते थे, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए एक ट्रैक को हटाने का न्यूज़ है। दूसरा जो न्यूज़ है वो है आपका H वगैरह नहीं रहेगा, L पार्किंग रहेगा, केवल L। ये L रहेगा बड़ी गाड़ियों के लिए जिसमें बस और आपका S मॉडल है। उसमें से किसी एक पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। और दूसरा जो है छोटी गाड़ी जिसमें टाटा 407 और सिटी राइड है, 4 चक्के वाली छोटी बस, तो उससे आपको जिग जैग या उसको S कह सकते हैं, उस पर टेस्ट होगा। तो टेस्ट का ट्रैक और गाड़ी क्लियर हो गया है। अब आपका ACR ट्रेनिंग कैंप में आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या रहेगा। बेसिकली ACR ट्रेनिंग कैंप में ये जो कुछ स्टेट्स मैं बता रहा हूँ, उन स्टेट्स के बच्चों को, क्योंकि उधर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन सब के बच्चों के लिए उधर काफ़ी सारे हर डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं बने हुए, तो आप लोग वहाँ गाड़ी चलाने का फ़ायदा वहाँ ले सकते हैं। आपके पास से होगा, कई बच्चे अपने घर से जा सकते हैं। लेकिन जो एरिया है जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, MP, UP, बिहार और उड़ीसा, साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, तो ये सब के बच्चे जो हैं ACR ट्रेनिंग कैंप को एसेस कर सकते हैं। ACR ट्रेनिंग कैंप आपके सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। मैं पूर्व से भी इस बात का चर्चा कर रहा था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि पैनिक होने से हमको नहीं लगता है कि ये टेस्ट में बहुत बड़ा कुछ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइम लिमिट का नहीं है इशू, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। इससे पूर्व मैं जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बच्चों को पैनिक करके इस बात का हवा बना के उनके मन में इस बात का भय डाल के, जैसे इससे पूर्व कई बार हुआ कि अपडेट आ रहा है, तुरंत एग्ज़ाम हो जाएगा और टेस्ट बहुत टफ होने वाला है, इंटरव्यू में बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे, ये सब बातों पे का डर बच्चों के दिमाग में दे के कहीं ना कहीं उन लोगों का फाइनेंशियल हरासमेंट हुआ है। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, फाइनेंशियल हरासमेंट ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन कई बच्चों का आर्थिक स्थिति उस लेवल का है नहीं कि वो बार बार रिपीट मोड में ट्रेनिंग करें। अब इस स्थिति में उन लोगों को ये चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए कि बहुत बच्चों का आर्थिक स्थिति ये है कि उनका फैमिली में मंथली इनकम मान लीजिए 15,000 आ रहा है, उसमें से अगर वो एक बार आपका ट्रेनिंग के लिए 15,000 दे देता है तो पूरे महीने वो परिवार क्या कठिनाई फेस करेगा, उस चीज़ को समझना चाहिए। और
बच्चों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि आप 2-4 महीने 5 महीने पहले ट्रेनिंग करके बैठे हैं और लास्ट टाइम में फिर आपको ट्रेनिंग के लिए फाइनेंशियल इशू आ रहा है, सोचना पड़ रहा है, और लास्ट टाइम में जो कि आपको ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है कि आप फ्रेश वे में ट्रेनिंग करते करते आप टेस्ट दे दें, तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी डिटोरिएशन है, वो जो टाइम गैप हुआ उसमें क्वालिटी डिटोरिएशन नहीं होगा, और फ्रेश हैंड और फ्रेश टेस्ट, ये चीज़, यही कंसेप्ट को लेके हम लोगों ने इतना डिले किया था। नहीं तो हम लोग 600-700 बच्चों को इकट्ठा एक बार ट्रेनिंग देने का हम लोगों को अनुभव है, और बखूबी उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो ये आसानी से किया जा सकता था। लेकिन फिर क्योंकि डेट्स वगैरह क्लियर नहीं था, एडमिट कार्ड्स क्लियर नहीं थे, और हमने ये भी बताया था कि जो इस साइड के जो बच्चे हैं, इन लोगों का अक्सर लोगों का फिजिकल लेट से हुआ था। आप लोग देखे होंगे, आप लोगों का जैसे एमपी या एक्स सर्विसमैन के जो लोग थे, इन लोगों का फिजिकल लेट से हुआ था। तो जब फिजिकल लेट से हुआ था और फिजिकल जब 15 दिन चला था, तो ज़रूर है कि ड्राइविंग मोटा मोटी मैंने ये एस्टिमेट दिया था कि 1-1.25 महीने चलेगा, और वही हुआ। 1 महीने के करीब में टोटल ड्राइविंग चल रहा है। तो अब जिन बच्चों का लेट डेट में ड्राइविंग है, उन बच्चों के लिए काफ़ी समय है, 20-25 दिन का समय है कि बीच में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ को आप लोग समझिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपका टेस्ट है, इसको हवा क्यों नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ जो है कि आपको मात्र 2 गियर का इस्तेमाल करना है टेस्ट में, एक तो 1 नंबर और दूसरा रिवर्स। मात्र 2 गियर के टेस्ट में आपको मैक्सिमम स्पीड जो आप लेना है टेस्ट के दौरान, वो आप 5 का स्पीड में यूज़ कर सकते हैं, 2-3 का भी स्पीड यूज़ करते हैं। न स्पीड लिमिट है, न आपका टाइम लिमिट है। तो फिर आप रोड पे जो बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, वो 60-70 की स्पीड में, कई सारी गाड़ियाँ, और वो गाड़ियाँ भी स्पीड में, उसमें आप 1-2 इंच से बचा के गाड़ी चला लेते हैं। तो जहाँ आपको एक फिक्स्ड ट्रैक मिलेगा, एक निश्चित ट्रैक तो मूव नहीं करेगा, तो वहाँ आप पीसफुली, एक ठंडे दिमाग से, एक संतुलित दिमाग से आप बहुत ही आसानी से टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। इससे पूर्व बीच में जब फिजिकल कंप्लीट हुआ था, तो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के बच्चे लोग आए हुए थे, 5-6 दिन वो लोग ट्रेनिंग किए, और उसके बाद वो लोग कहने लगे कि सर अब ट्रेनिंग बिना मतलब का है, कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग तो हमेशा टेस्ट में पास कर जा रहे हैं। ये आप लोग भी फील किए होंगे, तो फिर क्यों बिना मतलब के आप लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो मेन चीज़ पे फोकस रहेगा, मेन 2 चीज़ पे फोकस रहेगा। एक तो आपका जो ड्राइविंग ट्रेनिंग है वो तो है ही, लेकिन टेस्ट में जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर लेके, और अच्छे ड्राइवर जो छट जाते हैं, तो हम लोग मानसिक संतुलन कैसे टेस्ट में आपका बना रहे, इस चीज़ पे भी हम लोग कई सारा ट्रिक टेक्निक्स है ड्राइविंग टेस्ट्स के दौरान जो हम लोग टेस्ट लेते हैं, लगभग वही सेम कंडीशंस क्रिएट होता है। तो इस सब पे हम लोग विशेष चर्चा बाद में करेंगे। जो लोग हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, मैं उन लोगों को भी कहूँगा कि प्लीज़ हमारे कुछ वीडियोस को आप लोग फॉलो करें। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं भी आप लोगों के वीडियोस को फॉलो करता हूँ और देखता हूँ कि आप लोग क्या बेहतर कर रहे हैं, और उससे सीखने को भी मिलता है, और आप लोग भी, हम लोग सब मिलके एक दूसरे से सीखें, और सीख के जो बच्चों को जहाँ तक हो सके उस चीज़ का फ़ायदा मिले, यही मोटिव है मेरा। और तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के संबंध में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, और रेगुलर अपडेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। जो बच्चे दूर भी हैं, वो बच्चे इस वीडियो को एसेस करके आप अपने ट्रेनिंग पैटर्न में उसको ला सकते हैं। दूसरा चीज़, इंटरव्यू के रिगार्डिंग बच्चों का कई सारा क्वेरी था, बच्चे लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपका कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बेसिस आना चाहिए। ज़रूर आएगा, और
उसमें जो रहेगा कि हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे। कोशिश करेंगे कि आप लोग ड्राइवर हैं और ड्राइवर से जिस ढंग का क्वेश्चंस पूछा जाता है उसका हम लोग को कुछ अनुभव है। इससे पहले कई सारे ड्राइवर वैकेंसीज हम लोगों ने देखा है। तो स्पेसिफिक सेलेक्टेड सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। ड्राइवर का सिलेबस और इंजीनियर का सिलेबस अलग होता है। आप लोगों को इंजीनियर का सिलेबस में अभी नहीं घुसना है, ड्राइवर के सिलेबस को पढ़ना है। और ज़रूर है कि उसमें से ही आपको क्वेश्चंस मिलेगा, जितना आप लोग पढ़ लेंगे उतने में से ही। पढ़ाई के लिए आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आए, जो लोग जहाँ हैं वहाँ पढ़ सकते हैं। जिनको जहाँ गाड़ी मिलता है वहाँ गाड़ी सीख सकते हैं। हाँ, जिनको कहीं कुछ नहीं व्यवस्था मिल रहा है, जो स्टेट्स मैंने बताया है उनके लिए ACR है। और ACR में आपकी गाड़ियाँ जो उपलब्ध होंगी, बस, एस मॉडल ट्रक, टाटा 407 और सिटी राइड, ये 4 गाड़ियाँ रहेंगी। छोटी गाड़ियों में बहुत सारी गाड़ियाँ हैं ऑलरेडी पहले से। और डेट भी मैं कल मॉर्निंग तक क्लियर कर देता हूँ कि कब से आपको आना है। अब आप आ सकते हैं, वीडियो देख लिए, उसके कल से भी आप आ सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय। और फिर आगे बात करते हैं।